स्वामी जी, कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी और बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पहले तो दिमाग पर असर करती है, इंसान को नींद से आने लगती है, सोचने और समझने की शक्ति धीरे धीरे से कम होने लगती है और फिर वो खतरे का फैसला ही नहीं कर पाता। क्या यही वजह है कि अक्सर लोग जो रात को हीटर या अंगीठी जलाकर सोते हैं वो सफोकेशन का शिकार नींद में ही हो जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाते। हाल की कुछ घटनाएं ऐसी है स्वामी जी, वो भी आपके सामने रख दूं। ये बड़ा खतरनाक है। हाल की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसका शिकार बन रहे हैं। कहीं 3 बच्चे अंगीठी से उन्होंने जान गंवा दी, कहीं दादी नाती उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्या बच्चों और बुजुर्गों के शरीर पर ठंड और ऑक्सीजन की कमी का ये जो मेल है, ये जो मार है वो ज्यादा होती है बनस्पत युवाओं की, और ज्यादा असर होता है बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर। थोड़े नाजुक होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। देखो जो आपने आज उपाय बताए जी, थोड़ी थोड़ी हवा आती रहने दो, थोड़ी खिड़की खोल के रखो। लो क्या खिड़की खोल के रखेंगे तो ठंडी हवाएं आती रहेंगी, अरे ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, अंदर जो है जहरीली गैसें बनने लगेंगी। हाँ, तो थोड़ा सा दरवाज़ा, थोड़ी सी खिड़की। मैं तो देखो भाई दरवाज़ा खिड़की खोल के सोता हूँ, ये आपने बता रहा हूँ। अरे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ओढ़ लो, कोई बात नहीं ना, स्वेटर पहन करके सो जाओ। जैसे हमारे जैसे प्राणी जिनको कपड़ा सुहाता नहीं, तो हम भी रात को थोड़ा सा, वैसे हम सिलावा नहीं कपड़ा पहनते, लेकिन रात को थोड़ा सा पहनना पड़ता है, नहीं तो हमारा शरीर ही पता लगा सब जो है फेंक दिए और फिर जो है सुबह तक रात भर 7-8 घंटे 4-5 घंटे लगातार जो है वो ठंड लगती रही। तो भाई स्वेटर पहन के सो जाओ, जो है गर्म कपड़े पहन करके सो जाओ, रजाई ओढ़ करके सो जाओ, लेकिन ये अंगीठी बंद कमरे में और तमाम हीटिंग सिस्टम, तमाम तरह के बंद कमरे में मत जो है जोखिम लेना, जान जा सकती है। फिर भी लोगों के किसी के अब दिमाग ही काम नहीं कर रहे, ऐसी बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए। मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और हम तो आईसीयू में भी रसराज रस, योगेंद्र रस, 1-1 ग्राम रजत भस्म, 1 ग्राम मोती पिष्टी, 4 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम खिला देते हैं, और जो बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं ऐसे ये। और देखो आज हम अपने भीतर का हीटिंग सिस्टम ऑन करने के लिए तो स्थित कोणासन कर रहे थे, और फिर मैंने च्यवनप्राश, शिलाजीत, स्वासारी, ब्रोनकोम, ये सब उपाय बताए बच्चों के लिए। बालप्राश, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, और इधर ये मैं जो स्वस्थ है वो गोंद के लड्डू भी खा लेना। बहुत से तो इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाबा प्रसाद देंगे ही। तो ऐसे ये अभ्यास कर लेना। और हाँ तो ऐसे अब इनको तो किसी को ठंड लग नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने तो पूरी गर्माहट पा ली है, और एक आनंद और एक माहौल सा बन जाता है ना, अकेला व्यक्ति थक जाएगा। इसलिए साथ मिलके चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम, और जी सा लग रहा है सबका। तो थोड़े मुठिया भी गए लोग सर्दियों में, ओहो गोंद के लड्डू खाए, गजरेला खाया, और बहुत माल पानी खा करके, और गजक भी। बोले बाबा जी पतंजलि के लेकर के आए थे। अरे पतंजलि के तो लेकर के आए थे, लेकिन थोड़ा खाना चाहिए था ना, नपा तोला खाओ। तो मीठा है तो अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। स्वामी जी एक नियम बना दीजिए कि गज्जक खाने से पहले अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ हाँ जीना पड़ेगा। आहार विचार पर, वाणी व्यवहार पर नियंत्रण, अनुशासन, डिसिप्लिन। तो अब जिनके मस्तिष्क पर बुरा असर हो रहा था उनको बचाने के लिए हमने मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से लेकर के बादाम रोगन सिर पर भी लगाएं, बादाम रोगन का नशे भी करें, बादाम रोगन की तलवों में, हाथों में मालिश भी करें। और जो किसी कारण से हॉस्पिटलाइज है उनके लिए भी बता दिया कि रसराज, योगेंद्र रस
और रजत भस्म 1-1 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, सब मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा देंगे तो जिंदगी और मौत के बीच जो जूझ रहे वो इससे बाहर निकल जाएंगे। तो आज हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग जो होते हैं ना आयुर्वेद में, वो भी बता दिया है। हार्ट के पेशेंटों को हमने दिया कार्डियोग्रिट या संगे सव अकीक मोती, और उनको हमने योगेंद्र रस दिया। ऐसे मस्तिष्क के रोगियों को अभी जो बताया वो दिया। ऐसे कैंसर के रोगियों को हम हिरक भस्म देते हैं, और फेफड़ों के रोगियों को स्वर्ण वसंत मालती और सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म देते हैं। हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेद में वो भी बीच बीच में बताते रहते हैं। किसी भी कारण से किसी भी कीमत पर हमको लोगों की जान बचानी है, और वो इंडिया टीवी ने ठाना उसके लिए अलग अलग जो आरोग्य के आयाम हैं, अलग अलग हमारे जीवन के पहलू हैं, ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, योगचर्या को विभिन्न तरह से डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उसको आप उसके जो तत्व हैं, रहस्य, उनको सामने रखते हैं। इसके लिए स्वामी जी, इसलिए टीवी की रिसर्च थैंक यू आपको स्वामी जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित हुसैन जी, ईसा जी, तो उसके लिए बार बार थैंक यू। तो स्वामी जी हम आपको कहते हैं क्योंकि इस आधे घंटे के कार्यक्रम में जीवन जीने का तरीका सलीका आ जाता है लोगों को, क्योंकि जानते सब हैं लेकिन भूल जाते हैं, कई लोग लापरवाही बरतते हैं। तो आपकी कभी कभी प्यार की फटकार भी लोगों के लिए संजीवनी का काम कर देती है।